कुदरत कला नाव की जागे ने अंचर तन माई केवल बीज असल वो संतो केवल बीज असल वो संतो और पावन काई बांधा मुख जी के जन जासी बांधा मुख जी के जन जासी। महाराज फरमाते हैं, करोड़ उपाय अनेक मनोरथ कर दे को नर लोई। सभी साधना करने से मोक्ष में नहीं जाया जाता, सभी प्रकार की, और सभी प्रकार की साधना छोड़ के एक को पकड़ने के से मोक्ष नहीं जाया जाता। मोक्ष का भेद है। क्या भेद है? केवल का बीज हमारे भीतर में प्रगटना चाहिए। केवल का बीज है नियंचन। केवल बीज असल वो संतो और उपावन कोई, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम ये जो राम राम रटन करते हैं, इससे वो केवल का बीज और नियंचन हमारे घट में जागृत होता है। यही है केवल जाने का बीज। बीज ही नहीं है तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। असल बीज केवल का क्या है? नियंचर। कुदरत कला नाव की जागे नियंचर तन्माई। ये कुदरत कला ही नियंचर है और नियंचर ही सत्सबद है। सत सत कहे तिको सत आहे ने अंचर सुन होई, और कुदरत कला कहे सो आहे निरक परख लो। आप निरको, आप उसको परखो। जो सत सत कहते हैं वो नियंचर ही सत है, और कुदरत कला जिसे कहते हैं यही है कुदरत कला। आप उसको निरको, आप उसको परखो। भेदी सदगुरु के शरण में जाओ, उनसे भेद लो और उस बताए भेद से भजन करो। जब आपका शरीर बहुत जोर जोर से धुजने लगेगा, एक कोई कुदरती शक्ति का संचार आपके अंदर होगा, तो यह है आपके अंदर आया जगह नियंचर। यही है केवल का बीज, और यही ले जाएगा मोक्ष में। दूसरा कोई उपाय नहीं। और कोई भी साधना करोगे, कितना भी कर्म कांड करोगे, कितने भी बाह्य उपाय करोगे, तो मोक्ष में नहीं जाओगे। अब देखो, एक बात समझनी है। यात्रा दो प्रकार की है। यात्रा नाम ये हम यात्रा ही तो है। भजन हमारी एक यात्रा ही तो है। तो जब हम कहीं निकलते हैं तो क्या करते हैं? हम यात्रा पे तो जाते हैं। अब पहले बाहर की यात्रा को समझो। बाहर की यात्रा में मान लो आपको यूपी तक ही जाना है, एक आध 2 दिन के लिए, तो आपकी बैग रहेगी। बैग में एक आध जोड़ी कपड़े रहेंगे, और ज़्यादा तैयारी नहीं करोगे कि यात्रा आपकी नज़दीक की है। एक आध 2 दिन में आपको वहीं आपको दूर जाना है, तो केवल एक जोड़ी कपड़े से आप काम नहीं होगा। अब पैसा भी काफ़ी जेब में होना, और आपकी जो दवाई है और भी जो आवश्यक चीज़ें वो भी ले जाओगे। अब यात्रा अगर और दूर की है, महीना 15 दिन की है, तो उसकी तैयारी,
एक आध 2 दिन तो तैयारी में लग जाएंगे, 2 महीने लगेंगे। यात्रा पे जा रहे हैं तो काफ़ी कुछ लोगे ना, तैयारी में देर भी लगेगी और आप यात्रा के साथ में आपका सामान भी काफ़ी रहेगा। करोगे कि नहीं? अब वैसे भीतर की यात्रा है। अब भीतर की यात्रा भी हम अनंत की यात्रा कर रहे हैं। किसको पाना चाहते हैं? जो अनंत है, जिसका अंत नहीं। मान लो कि सागर में जाके हम डूब रहे हैं तो यहाँ भी तो तैयारी चाहिए। इतनी थोड़ी सी तैयारी से काम नहीं होगा। थोड़ी सी सत्संग एक आध हफ्ते में सुन ली और थोड़ा सा भजन कर लिया। यात्रा अनंत की है तो तैयारी भी आपकी वैसी ही चाहिए। यहाँ भी कम तैयारी। जब आप बाहर की यात्रा में जाते हो, महीना 2 महीना 3 महीने के लिए, तो बहुत सारी तैयारी करके जाते हो, सबको बोल के जाते हो, सबको कहते हो तबीयत के ख्याल रखना, बराबर रहना। बच्चों को भी कह के जाते हो कि भाई क्या पता हमको 2 की जगह और एक आधा महीना ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ भी का ये यात्रा कोई उससे कम थोड़ी है। ये यात्रा की तैयारी करो। कैसे करोगे तैयारी? क्या है तैयारी? पिता धर्म तो जब सजे, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे, कियो बंदगी आय। कियो बंदगी आय, नारपत व्रत कहावे। साकर रोयो धर्म हुकुम, पाछो नहीं ल्यावे। सुख राम कहे गुरु शिष्य का, धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में, शिष तन मन अर्पे जोय। ये है तैयारी। बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोबारा इस संसार में आना ही नहीं चाहते हो। तो तैयारी भी जोरदार चाहिए। जैसे एक पिता अपने बेटे की परवरिश करते, उसको पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बना के अच्छे संस्कार उस पर डाल के उसकी शादी करता है, तो पिता का माता का धर्म पूरा हुआ। अपने कर्तव्य का उन्होंने पालन कर दिया। अब बेटों का धर्म है क्या है? माता पिता की सेवा करना। यहाँ से बेटे का धर्म शुरू होता है। पुत्र धर्म तो जब सजे, कियो बंदगी। बंदगी करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करना पड़ेगा। नारी का धर्म है पतिव्रता का पालन करना। हमको बार बार कहा जाता है आन उपासना नहीं करना। वो क्यों कहा जाता है? अब मान लो एक लड़की की शादी हो गई और वो अपने पति के घर आ गई, ससुराल आ गई, पति के साथ रहने लगी। अब पुराने जमाने में सती प्रथा थी, ठीक है नहीं? और पति के साथ रहते रहते बुरी औरतों के साथ रह के ये बिगड़ गई। अब धीरे धीरे इसके घर में दूसरे पुरुष आने लगे। अब धीरे धीरे वो एक तरह से वेश्या बन गई। अब वेश्या के कई पति हो गए। अब जब सती की बात आएगी तो किसके साथ जलेगी? अब किसको कहेगी अपना पति? वो कहे भले ही किसी को, मगर वो शब्द तो नहीं है उसका। नहीं नहीं नहीं, वो जलेगी ही नहीं। वो कैसे जल पाएगी? जलने का सवाल। किसको पति मानेगी? जी हाँ, पति तो कई है उसकी। पति तो एक ही चाहिए। अब इसी प्रकार ये जो और देवी देवता है, सबकी भक्ति अगर हम करते हैं तो हमारा भी हाल उसी के जैसा होगा।
इसीलिए एक की भक्ति करनी है। मैं तो एक शब्द सत लिया और साजन आन चार सब दिया। तो स्त्री का धर्म है पतिव्रता धर्म का पालन करना, पति की आज्ञा में रहना। किसको कहते हैं? सती स्त्री। कैसे पहचानेंगे? एक राजा था और राजा में बहुपत्नी प्रथा थी, कई रानियां भी थी। अब राजा के नगरी में एक सती थी। अब ये रानियां राजा को कहती थी हमें सती को देखना है, सती रहती कैसी है। अरे हम तो आपके ऊपर बहुत प्रेम करती हूँ, फिर भी हमको सती का दर्जा नहीं मिला। और वो एक अपने चाकरी में कोई दास है, कोई चाकर है और उसकी पत्नी सती कहलाती है, हमको बताओ। राजा कहने लगे देखो हम ऐसे इस वेश में आपको वहाँ ले जाके बता नहीं सकते, ये मर्यादा के खिलाफ होता है। एक राजा किसी के नौकर के यहाँ जाए तो ताम झाम तो उसके साथ चलेगा ना। रानियां कहने लगी कुछ भी करो मगर हमको सती को देखना ही है, कैसी दिखती है, क्या करती है, कैसे रहती है और क्यों हमसे वो बढ़कर है, महिमा उसकी क्यों होती है। और बाइयों में तो मत्सर रहता ही है, जल्दी रहता है, वो मानने वाली थोड़ी है। राजहट, बाल हट, श्री हट, हट पकड़ के बैठ गई कई तो राम को वसवानस में जाना ही पड़ा। कोप भवन में चली गई थी। अब राजा दशरथ को नमना पड़ा। एक तो बरदान थे उनको दो दे दिए हुए थे, जवान थी, तो वो बरदान तो नहीं काट सकते। तो राजा ने कहा ठीक है आज रात को हम जाएंगे भेष बदल कर, बोलना नहीं आप किसी से, चुपचाप देखना मैं आपको बताऊंगा। राजा उसकी रानियां जो दो चार थी भेष बदल के गए। पति तो उनकी चाकरी में था, इसी काम में होगा। दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज आई कौन? तो कहने लगी भाई हमको मिलना है आपसे, दरवाजा खोलो, जो भी हो मेरे पति से आज्ञा लो तब दरवाजा खुलेगा। पतिव्रता का लक्षण, वो अपने पति के बाहर कुछ भी नहीं करती, पति के ही मत में रहते, अपना मत उसे नहीं रहता, वही पतिव्रता कहलाती है। वर दिया पति को, अब आप ही जो कहोगे, हम भी तो पतिव्रता ही है, सब गुरु के ही तो आज्ञा में रहना है हमको, हम पतिव्रता की भक्ति कर रहे हैं ना। तो बहुत देर इंतजार करने के बाद खोला नहीं तो वापस चले गए। अब रानियां तो और ज्यादा देखने के लिए उत्सुक हो गई। नौकर को बुलाया जो उसका पति था, कहा गया कि तुम अपनी पत्नी के कहो कि इसी समय में जो भी आपको मिलने के लिए आएंगे उसके लिए दरवाजा खोलना। कौन आए कब आएंगे ये नहीं कहा। अब वो तो नौकर था राजा का, उसको तो पालन करना ही है। उसने कहा हाँ महाराज मैं कह दूंगा। जाके उसने अपनी पत्नी को कहा शाम को कोई लोग अगर दरवाज़ा खटखटाएंगे वो आपको मिलना चाहते हैं, उनके लिए दरवाज़ा खोलना और उनको आने देना। फिर आए भेष बदल के, दरवाज़ा खटखटाया तो अब की बार खोला। अब पूछा नहीं कि पति की आज्ञा ली क्या, क्योंकि उसने मिल गई थी। खोला तो एक सर्वसाधारण सामान्य स्त्री बैठी थी। रानियां देखने लगी ये पतिव्रत, ये तो बहुत ही सामान्य सीधी सादी है, बोली। गरीब थे, कमजोर। फिर वहां कुछ पत्थर पड़े थे और एक डंडा पड़ा था। अब रानियों ने पूछा ये डंडा क्यों? तो वो कहने लगी ऐसा है, मेरे पति राजा की नौकरी करते हैं, कभी कभी
कहाँ सुनी हो जाती है, कोई डांट फटकार उनको हो जाती है। कभी कभी गुस्से में आते हैं घर पे। अब जब बहुत ज़्यादा गुस्सा उन पे आ जाता है तो गुस्सा किस पे निकालेंगे, वो मुझ पे ही तो निकालेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, अब उनको मारने के लिए, उनको मारने की इच्छा हुई तो वो डंडा कहाँ ढूंढेंगे, तैयार रखती हूँ मैं। ये डंडा ले और पीटना चाहे तो पीटो। राजा ने इशारे से कहा देखो, और तुम देखो वैसी हो क्या, तुम अपने आप को सती से बड़ी मानती हो, ये देखो क्या कह रही है। अच्छा ये पत्थर किसी है? महाराज पत्थर की उसी के लिए है, जब मेरे पति के मन में हो कि भाई पत्थर से पीटे, तो पत्थर लेने के लिए कहा, जब लेने के लिए जाएंगे तब तो गुस्सा उतर जाएगा। गुस्सा तो उसी समय होना ना। गुस्से में एक बात है, अगर थोड़ा समय अवधि हो गया तो गुस्सा कम हो जाता है, हो जाता, कम हो होता कि नहीं। हाँ होता। जिस तेजी से आता है उसमें अगर वो चीज उसके हाथ में रही तो मारने में आसानी होगी। आसानी। और मेरा पति का गुस्सा चला जाएगा, इसलिए मैं पत्थर रखती हूँ। हमें दुख होगा अगर चला। अब ये दो बातें देख के रानियां चुपचाप घर पे आ गई, ये हमसे नहीं हो सकता। इतना बड़ा त्याग, इतनी पति की आज्ञा, इतना पति का ख्याल, उनके गुस्से का भी ख्याल, बाकी और चीज का तो ख्याल रखती ही होगी, मगर उनका गुस्सा कब आ जाए, गुस्से में इसका भी ख्याल रखती है। तो ये है पतिव्रता का अंग। तो महाराज कहते हैं एक पत्नी का धर्म है पतिव्रता अंग से पत्नी की सेवा करना। चाकर का धर्म है मालिक के आज्ञा में रहना, मालिक को सलाह नहीं देना, मालिक जो कहे वो करना। अब ये प्रमाण दे रहे हैं महाराज गुरु और शिष्य के लिए। किसको कहते हैं समर्पण, समर्पण पे बात आ रही है अपनी। गुरु का धर्म क्या है और शिष्य का धर्म क्या है, दोनों का धर्म दो है। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, अगर सत्सबत का भेद नहीं है, पीछम के रास्ते का भेद नहीं है, स्वयं गुरु पीछम रास्ते से चढ़े हुए नहीं है, उनको गुरु बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। वो तो पाखंड धारण करके शिष्य बोले, वो तो बेचारे जिसको कह दिया उनको संत मान के वो तो समर्पित हो जाते हैं, मगर उनको तो पता है हम क्या है। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, अगर गुरु पश्चिम का रास्ता नहीं बता सकता है, शिष्य को वो भेद नहीं बता सकता है, शिष्य का नियंत्रण जगा नहीं सकता है, तो उसने अपने गुरु धर्म का पालन नहीं किया। अब ये तो हो गई गुरु के लिए, अब शिष्यों का भी धर्म है तन मन अर्पे जोए, तन मन अर्पित करना ही शिष्य का धर्म है। यहाँ अगर वो चूकता है तो ये मेहर नहीं होगी, समर्पण नहीं है तो मेहर नहीं होगी। एक बीद करड़िया भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। रुपया पैसा देना आसान, घर में लाके भोजन करना खिलाना आसान, कपड़े भेंट करना आसान, मगर तन मन धन समर्पण करना बड़ा कठिन है। गुरु के आज्ञा में रहना बड़ा कठिन है। गोरक्षनाथ जी बहुत ऊंचे शिष्य कहलाते थे, जैसे ऊंचे योगी थे वैसे ऊंचे शिष्य भी थे। भिक्षा मांगकर अपना और अपने गुरु का भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते थे। एक दिन किसी माई ने भिक्षा में वड़ा दिया। वड़ा समझते हो, मूंग वड़ा नहीं समझते? हाँ समझते हैं, मतलब बड़े जैसे बड़े कहते हैं अपने यहाँ। अच्छा वड़ा कहते हैं, मूंग का वड़ा। हाँ जी बड़े कहते अब वो माता जी ने बनाया था हैं। और उसने वो भिक्षा में गोरक्षनाथ जी को बड़े दे दिए। या कोई और दूसरा खाद्य पदार्थ समझो, कोई भी समझो, आप वड़ा नहीं समझते हो तो दूसरा पकड़ लो उसकी नहीं, जगह। ये बड़ा समझते हैं, यहाँ बड़े कोई कहते हैं, वैसे मतलब उसमें सही है ये। हाँ। तो जब गुरु महाराज को खिलाया, पहले गुरु महाराज का भोजन
बिठा के उनको खिलाते थे, बाद में जो बच्चा है वो जिमते थे। तो मच्छिंद्र नाथ ने आज बड़े की बड़ी तारीफ की। गोरक्षनाथ, आज तो भोजन बड़ा अच्छा लाया तुमने। तो भोजन खा के गुरु महाराज तृप्त हो गए। बचा खुचा भोजन शिष्यों ने खा लिया। दूसरे दिन जब भिक्षा के लिए निकले तो गोरक्षनाथ को बुलाया, इधर आओ, आज मुझे वही वड़ा चाहिए। अब वड़ा ठीक है गुरु, अब तो आदेश है, गुरु का आदेश सर्वतोपरि। अब घूम फिर के वहीं आए मतलब था वहाँ से जहाँ मिला था। मिला था। माता जी भिक्षा दो, आई, देखा नहीं वो नहीं चाहिए, कल वाली चाहिए। कल वाली चाहिए, भीख मांगते हो और उसमें भी पसंद नापसंद का ख्याल। कल तो मेरे घर में बने थे इसलिए मैंने दे दिया, नहीं बने। रोज रोज थोड़ी बनते हैं। तो वो कहने लगा आज बनाओ। क्यों बनाए भाई? मेरी गुरु की आज्ञा है, मेरी गुरु की इच्छा है आज भी वही बड़ा खाने की। इतने गुरु के आज्ञाकारी हो, क्या गुरु की आज्ञा का पालन के लिए तुम जो मैं मांगूंगी वो दोगे? कहेगा बिल्कुल दो, तुम्हारी आग दो। ऐसी उंगली डाली, आग निकाल के दे दी, ये लो। घबरा गई वो, ये तो बहुत हुआ। अंदर गई, जैसे तैसे बड़ा बना के लोगो महाराज ये लो, ये सब। और यहाँ से जाओ। पूरा लाल हो गई था ना, हाँ। सारा खून निकल रहा था और वो घबरा गई। मैंने तो यही पूछ लिया और ये नहीं तो सचमुच आंखें निकाल के दे दी, बड़े के लिए, एक बड़े के लिए। अब उसके लिए तो बड़ा नहीं था, उसके लिए तो गुरु की आज्ञा था। अब जैसे तैसे वो साफ किया, ऐसा कुछ लगा होगा, और वड़ा गुरु महाराज को खिलाया। अब जैसा शिष्य वैसे गुरु भी अंतर्ज्ञानी थे। गुरु भी कोई मामूली गुरु थोड़ी, गुरु गुरु ही है। अब भोजन अच्छा हुआ, भिक्षा तो बड़ी अच्छी लाई, मेरी इच्छा से अनुसार आपने बड़ा ही लाया, मगर तुम्हारी आँख को क्या हुआ? गुरु जी वो ऐसे ही हुआ। अरे नहीं मुझे बताओ, जानते तो सब थे। जब गुरु ने पूछा तो बताना पड़ा, गुरु जी ऐसा है, वो मैं बड़ा बनाने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि तुम्हारी ये आँख निकाल के दो तो मैं बड़ा बना के दूंगी, तो वो मैंने देना पड़ा। इतना मेरी आज्ञा में रहते हो, गुरु ने कहा, इतनी मेरी आज्ञा का पालन करते हो। अब वो क्या कहने वाला है? हाथ जोड़ के खड़ा रहा। अच्छा तुम्हारी दूसरी आँख मुझे दे दो। गुरु ने कहते ही ये डाल दी, पूरा दे दी। यानी गुरु पत में सुखराम कहे, जो शिष साचा होय, और देवल इंडो चढ़ गयो। अब गुरु के परीक्षा में तो गोरक्षनाथ पास हो गया, इसीलिए तो बहुत ऊंचे योगी कहलाते हैं। अब बाद में तो दोनों आंखें आ गई, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, वो तो योगी थे, उनके पास सारी सिद्धियां थी। तो ये है समर्पण। जब हम ऐसे समर्पण करेंगे तो हम शिष्य धर्म का पालन करेंगे। और समर्पण भी नहीं है, समर्पण के बिना मोक्ष नहीं है, समर्पण के बिना कृपा नहीं है। समर्पण के बिना आप कहोगे कि हम भजन बहुत कर रहे हैं, कितना भी करो, अंतर में वो चीज नहीं है, अंतर में वो पीड़ नहीं है, अंतर में वो भाव नहीं है, वो समर्पण नहीं है, तो मेहर नहीं होगी। तो ये शिष्य का धर्म है और ये गुरु का धर्म है। तो महाराज कहते हैं कि यही है केवल का बीज, तब प्रगटता है केवल का बीज, और एकमात्र यही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है।
जाग्यो नाव तन थर हरियो जाग्यो नाव तन थर हरियो जद तद केवल पासी लाखा गुना खून पड़ जावे लाखा गुना खून पड़ जावे तोई मीन का देह आसी बांधा मुख जी के जन दासी बांधा मुख जी के जन दासी। अब कहते हैं यो हम कहते हैं ना कि वो मुहावरा नहीं आ रहा, व्यवहार में हम बोलते हैं जाग्यो नाव तन थर हरियो। केवल बीज हमारे घट में आया कि नहीं आया इसका क्या प्रमाण है? तो शरीर में कंपन होता है, थरथराहट होती है, शरीर धूसता है, हिलता भी है, किसी का जोर से हिलता है, किसी का कम से हिलता है, ऐसी बात नहीं है। मगर एकदम एक जगह महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही है, जू तन कापे ठंड सूरे प्रगट छाने नाय। ठंडी में जैसा शरीर कांपता है, धुसता है, बुखार में हम धुसते हैं ना, कोई जोर जोर से धुसता है तो कोई कम धुसता है, बुखार तो आता ही। ये थरथराहट होती है नाम जगने पर, निज नाम की प्राप्ति होने पर शरीर में कंपन होता है, शरीर कंपायमान होता है, धूचता है। और ये प्रमाण जिसके अंदर है, ये लक्षण जिसके अंदर है, वो जद तद केवल पासी। जद तद यानी क्या? जभी कभी, जभी कभी, आज नहीं तो कभी न कभी, वो कभी न कभी केवल पद में जाएगा। लाखा गुना खून पड़ जाए, खून नाम दोष, लाखों दोष पहले अनभोले में उसके हाथ से हुए हो तो ये दोष मोक्ष प्राप्ति में आड़े नहीं आते, ये दोष दोबारा मनुष्य शरीर पाने में आड़े नहीं आते। नहीं तो ये दोषों से तो वो नरक में जाना चाहिए, तो कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। मगर ये आड़े नहीं आते, उसको दोबारा मनुष्य जन्म और मोक्ष में जाने के लिए मिलता है। इसको कहा है महाराज ने जदतत, ये जन्म में नहीं तो वो जन्म में, वो जन्म में नहीं तो आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए। विठलराव के संवाद में बात आई है, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय जन्म ऊंचो घर पावे। और बुद्ध प्रवीण धनपुर राव होए जग में आवे। सुखराम कहे फिर दोय जन्म, सुख पावे कहूँ तोय, और आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए। हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है? आत्मनिष्ठ सदगुरु के शरण में जाके उनको समर्पित हो जाना, फिर वो जाने उसका बिड़त जाने। हमने तो पूरा समर्पित वहां हो गए। अब देखो, अब हम दोष मुक्त हो गए, अब जिम्मेदारी आई संत पे। ताके सिर नहीं खून रहे,
कहाँ तक? ब्रह्मलोक कहूँ तो है, उस देश तक पहुँचने तक हमारे ऊपर अब कोई दोष नहीं है। हमने जो है हमारा पूरा, आपको समझ में कर दिया। जैसे एक लड़की माता पिता का घर छोड़ के एक नए परिवार में आती है, तो पूरा समर्पित होती है ना। जब 4-6 महीने के बाद लड़की अपने मायके जाती है, जिस घर में वो जन्मी पली बड़ी हुई, लाड़ प्यार मिला, वो घर में जब वो मेहमान बन के आती है, 8 दिन 15 दिन के बाद लड़की क्या कहती है? मुझे मेरे घर जाना है। मेरे घर जाना है। क्यों? समर्पण। समर्पण है। अरे वो वहाँ पैदा हुई, वहाँ पली, वहाँ बड़ी, वो घर नहीं मानती। और तुम कह रही हो मेरे घर जाना है। वो कल तुम यहाँ से इधर गई और तुम कह रही हो मेरा घर। अब जब उसके बच्चे हो जाते हैं फिर तो पूरी तरह से वो तो वहाँ की मालकिनी बन जाती है। तुम्हारी तो मेहमान रहेगी। तो अपने आप पुराना घर छूट जाता है और नए घर में प्रवेश करती है। वैसे ही एक सच्चा शिष्य जब गुरु के शरण में आता है तो अपने आप को गुरु के सुपुर्द कर लेता है, जो चाहे इसका करो। गुरु बेचे बिक जाए हरस मन माए बधावे, और आबिद गाड़ी मूट कदे गोतो नहीं खावे। ये कना अंग राय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की होई। और गुरुपत में सुखराम कहे जो सिख साचा होए, और देवल इंदो चढ़ गयो। यही तो है गुरु बेचे बिक जाए। आज्ञा में रहना, बस आप कहो वो ना नहीं है। तो महाराज कहते हैं ऐसे समर्पित शिष्यों के पहले वाले लाखों दोष लाखों कर्म माफ किए जाते हैं। ये इनका दोबारा मनुष्य शरीर पाने के लिए कोई आड़े नहीं आते। अगर उस जन्म में उसका मोक्ष नहीं हुआ तो दूसरा उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। कब मिलेगा? नाम जगने के बाद। नाम जगने का प्रमाण क्या? शरीर इस प्रकार में धुजना चाहिए तो मनुष्य जन्म मिलेगा। हम राम राम रट रहे हैं और मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं। ये नाम जगना चाहिए। नाम की जागृति होती है और आपको परखना पड़ेगा, निरखना पड़ेगा भीतर में हमारी यात्रा शब्द के साथ हो रही कि नहीं हो रही। तो इस प्रकार